तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है पेंटिंग के पूरे एक क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आना है और आपको किस हिसाब से अपना करना है। और यहाँ पर मैं आपको शुरू में आपको कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात यहाँ पर आपकी बनती है कि यहाँ पर हमारा क्लास 12th में जो पेंटिंग है जिसका कोड यहाँ पर हमारा बनता है 332। इसमें यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, एक अपना जो है अपना ओल्ड करके और एक हमारा बनता है न्यू करके। तो यहाँ पर आपको जो है कि 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे ओल्ड और न्यू। तो ये तो हमें अपना सिंपल सा पता चल जाता है कि जो अपना न्यू स्टूडेंट है, जो अपना फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें न्यू करना है। लेकिन जो आपने पहले भी पेपर अपने दे चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उन्हें ओल्ड करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में अपना चॉइस मिले कि अपना ओल्ड करना चाहे तो ओल्ड करें या न्यू करना चाहे तो अपना न्यू करें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका एक और ख़ास ज़रूरी बात है आपकी बन जाती है जो कि आपका बनता है सिलेबस। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है बनता है और यहाँ पर सिलेबस में आपको कहा जाता है कि आपके जो 40% जो चैप्टर है बुक से तो वो आपके नहीं आ रहे। सिंपली आपको जो 60% जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम में आपको वही आपको करने हैं। तो जैसा कि अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो 60% वाले जो चैप्टर है आपको इन्हीं की तैयारी करनी है। इधर 40% वाले चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने अपने थ्योरी एग्जाम के लिए। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर आने का जो फॉर्मेट है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आने का जो फॉर्मेट है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है ये काफ़ी बढ़ गए हैं और यहाँ पर आपके पास होने चांसेस बढ़ गए हैं। फिलहाल यहाँ पे अपना देखा जाए कि बनता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 30 नंबर का आएगा और यहाँ पर आपको टाइम मिलते हैं अपना 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में आपको अपना 30 नंबर क्वेश्चन पेपर करना है। अब बात की जाए अपना पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स बनता है 30 में से आपके लगभग 9 नंबर आपके होने चाहिए। तो 9 नंबर चाहिए। अब बाकी यहाँ पर आपका बनता है 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बनता है। तो प्रैक्टिकल जो कि मैंने आपको बताया 70 नंबर का। तो 70 में से लगभग अपना जो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 21 नंबर के आसपास तो होने चाहिए। अगर अपना लगभग 21 नंबर के आसपास में यानी कि लगभग 20-21 भी आ गए, बाकी अपना थ्योरी में 9 नंबर आ गए और बाकी आपके बनते हैं इसमें अपना टीएमए। तो टीएमए जो है किसका जो हमारा अपना होता है 6 नंबर का। तो पेंटिंग में जो टीएमए होता है मैक्सिमम 6 नंबर का होता है। 6 में से अपना 2, 4, 5 नंबर कितने भी आ जाए और उनको मिला के आपके 33 बन जाए तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, कि 100 में से 33 नंबर वाला पास होता है। लेकिन यहाँ हमारा अपना प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी है और यहाँ पे हमारा आपका थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों को जोड़कर आपको आपके 33 आ गए तो आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा पर जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर कि आपको जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आना है। और दोस्तों यहाँ पर एनोस में कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलता है। कोई भी अपडेट आए, चाहे आपकी डेट शीट, चाहे आपका रिजल्ट, चाहे आपके कोई भी अपडेट होता है तो कई कई बार वो अपडेट अपना एनोस की वेबसाइट पर बाद में आता है और आपको हमारे चैनल के माध्यम से पहले पता चल जाता है। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में कहा जाता है कि आपके कुल मिला के 21 क्वेश्चन है। प्लस यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सामने उनके जो मार्क्स है आपको मेंशन है। और यहाँ पर 1 से लेके 6 क्वेश्चन है जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और उसके बाद में आपके कुछ वैकल्पिक यानी कि कुछ और क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर आपके बनते हैं कि यहाँ पर जो कि हमारे बनते हैं 7 से 10 जो कि 1 नंबर के हैं। और यहाँ पे हमारा पर 11 से 15 तो यहाँ पर भी ये भी हमारा पर देखा जाए कि अपना इसमें हमें आपको जो है कि कुछ 1 नंबर के तो कुछ यहाँ पे हमारा पर जो है कि 2 नंबर 5 नंबर ये हमारे हिसाब से अपना देखने को मिल जाते हैं। तो जो कि अपना वीडियो को पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पे क्वेश्चन आपके किस हिसाब से आएँगे। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आपके बनते हैं कुछ अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, तो अब यहाँ पे हमारा पर बनता है पहला सवाल, हड़प्पा की देवी माँ का माध्यम क्या है? टेराकोटा, स्टील, कांस्य, तांबा। तो जो कि हमारा बनता है हमारे पास टेराकोटा। तो हड़प्पा की देवी माँ जिसे मातृ देवी भी कहते हैं। तो मातृ देवी एक छोटी सी हमारे पास मूर्ति है और जो कि यहाँ पे हमारा अपना माध्यम है हमारा अपना जो है टेराकोटा। और ऐसे यहाँ पर बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पर बी। क्वेश्चन पे हमारा पर दूसरा, बनी ठनी कलाकृति किसने चित्रित की है? तो बनी ठनी जो कि अपना राजस्थान में बहुत फेमस है हमारा अपना पेंटिंग जो कि हमारा बनाई है किसने?
निहाल चंद। तो निहाल चंद ने हमारा अपना बनाई है पेंटिंग, या इसे अपना हम किशनगढ़ शैली के नाम से भी जानते हैं। फिर राजस्थान में जगह है किशनगढ़, और किशनगढ़ में अपना निहाल चंद, और निहाल चंद ने बनाई है पेंटिंग बनेठनी पेंटिंग। तो जो कि अपना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि हमारा अपना आईब्रो है, लंबी है, चिन है, लंबी है, नाक है, पतली और लंबी है, यानी कि फेस कट जितना भी है सारा सारा अपना यहाँ पर लंबाई में दे रखा है, और इसकी स्माइल को मोनालिसा की पेंटिंग से कंपेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कि अगर मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला भी कर सकते हैं, कि जैसे इसमें आपसे कहा जाता है हमारा पर कि बनी ठहरी पेंटिंग का माध्यम क्या है, पत्थर, मिट्टी, लघु चित्र या फिर हमारा अपना फाइबर। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर लघु चित्र है हमारा पर। और ऐसे हमारा पर जो है कि बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरा, और क्वेश्चन पर तीसरा जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कंदरिया महादेव, यानी कंडारिया महादेव मंदिर कहाँ है। कंडारिया महादेव शिव मंदिर, तो ये कहाँ है? कोची केरल में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, लोथल गुजरात में। तो जिसका सही जवाब हमारा बनता है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर खजुराहो में मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर है, शिव के बहुत सारे मंदिर है, लेकिन सभी मंदिरों में हमारा पर जो है कि खजुराहो का जो शिव मंदिर बहुत फेमस है, क्योंकि एक बड़े विशाल चबूतरे पर इसको बनाया गया है। और बाहर से देखने पर ये बहुत ही अपना सुंदर मंदिर है, लेकिन अंदर से बहुत ही सादा रखा गया है। तो ये कंडारे महादेव शिव मंदिर। और अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना कर सकते हैं पेंटिंग मदर टेरेसा के लिए सही विवरण चुनें। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना ये एम ए हुसैन द्वारा चित्रित है, और जीवन में सशेषण का प्रतिनिधित्व करती है। कि यहाँ पे और जो एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, तो बहुत बड़े पेंटर थे, जिन्होंने अपना जो कि अपना मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और मदर टेरेसा को लेकर उन्होंने काफ़ी चित्र भी बनाए थे। अब बात करते हैं पर क्वेश्चन में हमारा पर 4 की, और क्वेश्चन 4 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना मूर्तिकला त्रिमूर्ति के स्थान का चयन करें और कहाँ, और यह समर्पण है। तो यहाँ पर बनता है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यानी कि तीन मूर्ति, जो कि यहाँ पर मैं आपको सीधा आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि बनती है एलिफेंटा गुफाएं। और यहाँ पे त्रिमूर्ति में अपना जो देखा जाए कि अपना इसमें शिव को दिखाया गया है, शिव के 3 रूपों को दिखाया गया है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें अपना जो शिव है और ब्रह्मा जी है इनका साइड फेस दिखाया गया, और विष्णु जी को अपना यहाँ पर अपना सामने से दिखाया गया है। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाले भी कर सकते हैं अपना। और त्रिमूर्ति जो कि यहाँ पर जो है कि महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में अपना बहुत ही फेमस है पेंटिंग हमारा अपना। और एक सांची के पहचाने जाने वाले राजवंश और उसके विकास का चयन करें। तो सांची के यहाँ पर हमारा पर स्तूप है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्तूप है। और आपने देखा भी होगा कि आपका जो 200 रुपीज़, जी हाँ, कि आपका जो 200 रुपये का नोट है, तो 200 रुपये नोट के पीछे भी आपको सांची महास्तूप आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर भी उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी सांची महास्तूप की, जो कि यहाँ पे हमारा बनता है मध्य प्रदेश भोपाल रायसीना डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे छोटे से गांव में अपना हमारा बनता है सांची महास्तूप। और इसके बारे में अपना ले सकते हैं अपना, जो कि सही जवाब हमारा बनता है इसमें ऑप्शन ए, शुंग वंश और बाद के सातवाहन शासकों ने इसको विकसित किया था, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस का काम उन्होंने किया था। क्योंकि ये सांची महास्तूप जो कि हमारा पर बनवाया था हमारा पर अशोक ने सांची महास्तूप को बनाना शुरू किया था, लेकिन वो अपना इसे पूरा नहीं करा पाया था। फिर बाद के जो शासक आए थे उन्होंने इसको अपना पूरा करवाया था। तो शुंग शासक थे, सातवाहन थे, जिन्होंने इसको अपना आगे पूरा करवाया और उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा। और ऐसे बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारे पास 5 की, क्वेश्चन 5 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कश्मीरी कारीगरी का एक समूह पेंटिंग शैली और उसका विकास चुने। तो यहाँ पर हमारा पर ऑप्शन जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा अपना ऑप्शन बी, कंपनी स्कूल 18वीं शताब्दी ईसा और ब्रिटिश शासन के काल के दौरान बनता है। और क्वेश्चन पे हमारा पर 6 कलमकारी पेंटिंग और उसकी प्रक्रिया से संबंधित विकल्प चुने। तो जो कि हमारे पास सही आंसर बनता है हमारा अपना इसका ऑप्शन ए, कपड़े पर छापने के लिए कलम और कार्य तथा बुलों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पर आपको किस हिसाब से आएगा और आपको किस हिसाब से करना है। अब यहाँ पे आपको बनता है क्या है कि आपको ये पैसेज पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने बाद में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर आपको अपना ढूंढ के आपको करने हैं। तो फटाफट चलिए पढ़ लेते हैं ये पैसेज है क्या। भारतीय कला की सराहना एक गहन समृद्ध अनुभव है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक ट्रेपेस्ट्री में एक खिड़की प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना जरूरी है, जिसने सहस्राब्दियों से भारतीय कला को आकार दिया। भारतीय कला की विशेषता शास्त्रीय, लोक समकालीन और आदिवासी सहित उसके इसके विविध रूप है।
इनमें से प्रत्येक देश की विरासत पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारतीय कला में निहित प्रतीकवाद और आध्यात्मिकता की गहराई पर जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर संस्कृति की गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओं के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है। किसी को भी शिल्प कौशल और जटिल विवरणों की सराहना करनी चाहिए, जो प्रत्येक टुकड़ों में सावधानीपूर्वक बुने हुए हैं, चाहे वे एक सुंदर नक्काशीदार मंदिर की मूर्ति हो, एक जीवंत मधुबनी पेंटिंग हो या आभूषण का एक नाजुक टुकड़ा हो। भारतीय कला परंपरा और नवीनता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित करती है, जिसमें कलाकार अपनी जड़ों से मजबूत संबंध बनाए रखते हुए लगातार अपनी तकनीकों और शैलियों को विकसित करते हैं। भारतीय समाज में कला की भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे इतिहास में कहानी कहने, अभिव्यक्ति और संचार का माध्यम रही है। भारत के क्षेत्रों, भाषाओं, परंपराओं की विविधता इसके कला रूपों में परिलक्षित होती है, जो इसे देश की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का सूक्ष्म रूप बनाती है। भारतीय कला ने न केवल घरेलू दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि वैश्विक कला परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा हासिल की। भारतीय कला की सराहना अन्वेषण, ज्ञानोदय और सांस्कृतिक विसर्जन की एक यात्रा है, जो भारत की कलात्मक विरासत और विश्व मंच पर इसके स्थायी प्रभाव की गहन सराहना करती है। तो अब हमने अपना पैसेज पढ़ लिया। अब इससे जुड़े हुए बनते हैं हमारा अपना क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, किसके क्या आंसर बनते हैं, तो जो कि आपको इसी पैसेज से आपको अपना ढूँढ के आपको करने हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको जो डायरेक्ट आंसर है आपको बता देता हूँ मैं अपना, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको जो अपना ये मिलेगा तो पैसेज में से ही आपको इसके आंसर ढूँढ के आपको करने हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है हमारा अपना, कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है जो भारतीय कला को परिभाषित करती है? तो भारतीय कला की कुछ प्रमुख विशेषताएं में से उसके रूपों, विविधता, शास्त्रीय, लोक, समकालीन, आदिवासी, जटिल विवरण और परंपरा की और नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला है, नीचे वाला भी कर सकते हैं, तो नीचे वाला मैं आपको अपना दिखा देता हूँ और यहाँ पर अपना जो है कि नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमारा पर आंसर, जिससे अपना वीडियो को अपना पॉज करके भी अपना पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 8 की, और क्वेश्चन पेपर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, भारतीय कला में आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर हमारा आपका जिसका आंसर अपना लिख सकते हैं, जो कि आपको पैसेज में आपको मिल जाएगा। आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद भारतीय कला का अभिन्न अंग है, जो अक्सर गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओं के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं और वे कलात्मक रचनाओं को गहरे अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये अपना लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर सवाल आएगा। एक नंबर के सवाल में ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप अपना एक सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, पारंपरिक और समकालीन दोनों प्रकार के भारतीय कला के रूप में नाम बताइए। तो जो कि अपना नीचे है अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले ही पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक ही करना है, तो जो कि मैंने आपको पहले वाला बता दिया। और ऐसे यहाँ पर बनता है क्वेश्चन पे हमारे पर जो है 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, भारतीय कला अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखते हुए कैसे विकसित और अनुकूलित हुई है? भारतीय कला अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करते हुए नई तकनीकों और शैलियों को शामिल करके विकसित हुई है, कि हमने अपनी संस्कृति को खोया नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति में ही कई चीज़ों को जोड़ लिया है, जिसके परिणामस्वरूप परंपरा और नवीनता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हुआ है। और ऐसी अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला है, नीचे वाले भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 10 की। क्वेश्चन 10 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, क्षेत्रीय विविधता भारतीय कला की समृद्धि में किस प्रकार योगदान देती है? तो क्षेत्रीय विविधता नहीं, भारत है, भारत में हमारा अपने कई सारे क्षेत्र है, और हर क्षेत्र की क्या बनती है, विविधता देखने को मिलती है। हर किसी की अपना कुछ खासियत है। तो भारत में क्षेत्रीय विविधता कला रूपों में एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म देती है, जिनसे प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय है और संबंधित क्षेत्र भारतीय कला की समृद्ध समृद्धि और विविधता को जोड़ता है। जैसे हमारा बनता है, बंगाल में हमारे पास कालीघाट पेंटिंग है, हमारा अपना महाराष्ट्र है, वॉली पेंटिंग है, पंजाब है, पंजाब की हमारा फुलकारी है, और यहाँ पे हमारा पर बिहार है, बिहार की हमारा अपना मधुबनी पेंटिंग है, और भी कई सारी पेंटिंग है। तो ये हर जगह की अपना कुछ खास पेंटिंग होती है। राजस्थान है, राजस्थान के हमारे बनता है फड़ पेंटिंग है। तो कई जगहों की अपनी कुछ खासियत होती है। यही हमारे बनता है क्षेत्रीय विविधता, एक काफ़ी हमारा संस्कृति में काफ़ी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। और यहाँ पे हमारा पर अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला है,
अपना पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके पैसे से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है कि पैसेज को फटाफट अपना पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपके इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको करना है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना, भारतीय कला सहस्त्र शताब्दियों की परंपरा और सांस्कृतिक विविधता में डूबी हुई एक बहुरूप दर्शक है। रचनात्मकता जिसने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्राचीन मंदिरों को सुशोभित करने वाली तराशी हुई मूर्तियों से लेकर समकालीन दीर्घगांव में प्रदर्शित ज्वलंत कैनवस, भारतीय पेंटिंग और मूर्तियां एक खजाना है। कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक इतिहास की भारतीय मूर्तियां इसकी कलात्मक विरासत की आधारशिला है। पत्थर और धातु से निर्मित वे सदियों से चले आ रहे हैं और कलात्मक तकनीकों के विकास को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, प्राचीन मंदिरों की उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियां जैसे कि खजुराहो और एलोरा बीते युग की शिल्प कौशल की गवाही देते हैं। ये जटिल और विवरण के साथ उकेरे गए हैं। मूर्तियां देवी देवताओं और पारंपरिक प्राणियों को दर्शाती है। प्रत्येक के पास बताने के लिए एक अनूठी कहानी है। भारतीय पेंटिंग भूमि की तरह ही विविध विभिन्न शैलियों, विषयों और परंपराओं को समाहित करती है। मुगल फारसी प्रभाव में निहित पेंटिंग शाही दरबारों की समृद्धि और ऐतिहासिक आख्यानों को प्रदर्शित करती है। जीवंत राजपूत लघु चित्र पुरानी कहानियों और रोमांटिक कविता में जान फूंक देते हैं। कांगड़ा स्कूल राजपूत शैली की एक शाखा राधा और कृष्ण के प्रेम के गीतात्मक और चित्रण को के लिए मनाया जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अजंता और एलोरा गुफाएं एक कलात्मक खजाना है। चट्टानों काटकर बनाई गई गुफाओं में मनमोहक भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की कहानियां बयान करती है और रोजमर्रा की जिंदगी ये उत्कृष्ट कृतियां प्राचीन भारत की कला और संस्कृति की झलक पेश करती है। अपने रचनाकारों के कौशल का एक स्थायी प्रमाण बना रहे। चोल राजवंश विशेषकर के दौरान 11वीं शताब्दी कांस्य मूर्तिकला में उत्कृष्ट लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके उन्होंने सजीव मूर्तियां बनाई। शिव और विष्णु जैसे हिंदू देवता नटराज की शिव मूर्ति अ, ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। उनकी शिल्प कौशल का प्रमुख उदाहरण है। अब ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब इस पैसेज से जुड़े हुए हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसके जवाब को कहाँ मिलेंगे, इसी पैसेज में मिलेंगे। इसी पैसेज से आपको अपना इसके आंसर अपना करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 11 और क्वेश्चन में 11 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, भारतीय मूर्तिकला में आमतौर पर कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी सामग्री है, सिर्फ दो, पत्थर और धातु। या अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि अपना 12 की, चित्रकला का कौन सा विद्यालय राधा और कृष्ण के चित्रण के लिए जाना जाता है। तो जो कि बनता है हमारा पर कांगड़ा स्कूल। और ऐसे हमारी बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर 13 की। और क्वेश्चन में 13 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, अजंता और एलोरा की गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो अजंता गुफा है, एलोरा गुफा है, महाराष्ट्र में है, पत्थरों को काट के बनाई गई बहुत सुंदर गुफाएं है जहाँ पे चैत्य और विहार दो गुफाएं देखने को मिलती है। और इसके अलावा और यहाँ पे हमारा गुफाओं में अपना हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई कई सारे अपना यहाँ पे कलाकृति देखने को मिल जाती है। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं का ऐतिहासिक क्या महत्व बनता है। तो इसमें प्राचीन भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं जो भारत के इतिहास की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और संस्कृति प्रदान करती है। तो ये आप अपना लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको जो भी पता है उस चित्र के बारे में, उस पेंटिंग के बारे में, उस जगह के बारे में आप लिख दीजिए। छोड़िएगा कोई भी नहीं। आप अपनी तरफ से बना करोगे कुछ तो नंबर मिलेगी आपको। कुछ छोड़ दोगे, छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई भी टीचर चाह के भी नंबर नहीं दे सकता। चोल राजवंश ने अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया है। तो जो कि बनता है लॉस्ट वैक्स तकनीक। तो लॉस्ट वैक्स तकनीक जिसमें अपना मोम का इस्तेमाल किया जाता है। मोम की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर अपना जो है कि गीली मिट्टी को जो है कि अपना लगाया जाता है। सूखने बाद में अपना उसमें छोटा सा छेद करके आग में पकाकर सारा मोम बाहर निकाला जाता है और फिर उसी छेद से अपना जो है पिघली हुई धातु उसके अंदर भर दी जाती है। और उसके बाद ठंडा होने पर मिट्टी को तोड़ के अलग कर दिया जाता है और अंदर अपना भरे की धातु उसी आकार में बन के ठोस हो जाती है जैसे कि अपना मोम की मूर्ति बनाई थी। तो ये हमारा बनता है लॉस्ट वैक्स तकनीक। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि अपना 15
जिसमें आपसे कहा जाता है अपना नटराज की मूर्ति किसका प्रतीक है? तो शिव का लौकिक नृत्य सृजन और विनाश चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो नटराज की मूर्ति है जो बहुत फ़ेमस है अपना, जिसमें शिव को अपना जो तांडव करते हुए दिखाया गया है, जिसमें शिव को अपना 4 भुजाओं में दिखाया गया है। अपना खुली जटाएँ है और यहाँ पे 4 हाथ में दिखाया गया है। एक हाथ में अपना डमरू है, एक हाथ में अग्नि का गोला है, एक हाथ अपना अभय मुद्रा में है और एक हाथ अपना जो है कि अपना पैर के अंगूठे की तरफ इशारा करते हुए दिखाया जाता है। तो ये अपना देख सकते हैं और अपना इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह पे बात करते हैं यहाँ पे हमारा अनुभाग सी की। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं जो कि आपके बनते हैं 2 नंबर के। अब इसमें यहाँ पर अपना थोड़ा-सा बड़ा आपको करना पड़ेगा 2 नंबर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पर हमारा 16 में पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग का वर्णन करें, जिसमें अपना गौतम बुद्ध को अपना पद्मपाणि अपना बैठे हुए दिखाया गया अपना। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता पेंटिंग एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय भित्तिचित्र है। अजंता की गुफाओं में पाया जाता है। इसमें एक सुंदर बोधिसत्व को कमल पकड़े हुए दर्शाया गया है और फूल पवित्रता और करुणा का प्रतीक यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है। कालीघाट पेंटिंग का उदाहरण सहित वर्णन करें तो कालीघाट पेंटिंग जो कि बनती है हमारा अपना बंगाल की फेमस पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग। जहाँ के चित्रकारों को कहा जाता है, कलाकारों को कहा जाता है अपना पोटवा। और यहाँ पे हमारा पर कालीघाट पेंटिंग भारतीय लोक कला की एक शैली है जो जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। बोल्ड सपाट रूप इसका एक उदाहरण है। देवी काली अपनी अगर अभिव्यक्ति के साथ एकाधिक भुजाएँ, तो ये हमारा पर हिसाब से कुछ पेंटिंग वगैरह में देखने को मिलती है, कालीघाट पेंटिंग। और बात कीजिए यहाँ पे हमारा पर जो है क्वेश्चन पेपर नंबर 18 की, और क्वेश्चन पेपर नंबर 18 है, जिसमें यहाँ पे हमारा पर आपसे कहा जाता है हमारा अपना दीदारगंज की मूर्ति यक्षिणी की व्याख्या करें। तो यक्ष और यक्षिणी ये हमारी बनती है। तो दीदारगंज यक्षिणी एक महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्राचीन मूर्ति है, भारतीय मूर्ति है। और देवता संभवतः प्रजनन देवी एक सुंदर मुद्रा में उकेरी हुई यह अच्छा प्रदर्शन करती है। शिल्प कौशल में कलात्मक विवरण और उसकी एक अत्यधिक पॉलिश की गई और से बनी है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो ये हमारा दीदारगंज की यक्षिणी। और यहाँ पर इसी तरह हमारा बनता है जो है कि क्वेश्चन नंबर 19 लोक शैली को समझाने के लिए मधुबनी पेंटिंग का उदाहरण का प्रयोग करें। तो मधुबनी पेंटिंग जो कि हमारी बनती है बिहार की है, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। कोरोना टाइम पे हमारे पास मास्क भी चले थे जो कि मधुबनी पेंटिंग में थे। और यहाँ पे हमारा पर बनता है जैसे कि मधुबनी पेंटिंग भारत के बिहार की एक लोक कला की विशेषता की जटिल है और पैटर्न जीवंत रंग और प्रकृति से प्रेरित थीम है, प्रेरित थीम। और उदाहरण के लिए एक मधुबनी नदी में तैरती एक जीवंत विस्तृत मछली की पेंटिंग और विस्तृत मछली की पेंटिंग खूबसूरती से प्रदर्शित होती है। ये विशिष्ट शैली है। तो ये अपना ले सकते हैं अपना मधुबनी पेंटिंग। और यहाँ पे हमारा अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना इसका अथवा वाला है तो अथवा वाला भी अपना कर सकते हैं। अपना लोक शैली को समझाने के लिए फड़ चित्रकला का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो फड़ चित्रकला, तो फड़ पेंटिंग कहाँ की होती है हमारा अपना राजस्थान। तो राजस्थान की हमारी पेंटिंग है फड़ पेंटिंग, बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो कि अपना पढ़ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा पर लिखा है फड़ पेंटिंग एक पारंपरिक रासायनिक लोक कला अपनी कला के लिए जानी जाती है। कहानी सुनाना, उदाहरण के लिए महाकाव्य या रामायण की एक फड़ पेंटिंग में विस्तृत चित्रण किया गया है। बोल्ड रंगों और रूपरेखाओं वाले दृश्य वीरता और पौराणिक कथाओं की कहानियों को व्यक्त करते हैं एक विशिष्ट लोक शैली। तो ये हमारा अपना लिख सकते हैं अपना फड़ पेंटिंग के बारे में। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि अपना यहाँ पर हमारा पर जो है कि 20 और क्वेश्चन 20 है, जिसमें जो कि आपके 3 नंबर का सवाल है और इसमें थोड़ा-सा आपको और बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको कम से कम 3 नंबर आपको मिल सके। और इसमें यहाँ पर आपसे कहा जाता है महिषासुर मर्दिनी मूर्ति कहाँ है? इसके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो महिषासुर मर्दिनी मूर्ति, तो महिषासुर मर्दिनी मूर्ति जिसमें अपना देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। महिषासुर मर्दनी मूर्तिकला मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु में मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, कि रॉक कट गुफा मंदिरों से जुड़ी हुई है। कि वहाँ पे अपना अपना कुछ गुफाएं हैं, पत्थरों काट के बनाई गई गुफाएं हैं जिसमें अपना ये देखने को मिलती है। इस कृति में देवी दुर्गा को उनके उग्र यानी कि गुस्से वाले रूप में भैंसे राक्षस यानी महिषासुर का अपना वध करते हुए दिखाया गया है, उस पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। पल्लव राजवंश के दौरान 7वीं शताब्दी में बनाई गई ये भारतीय कला का एक शानदार उदाहरण है जो देवी की कई भुजाओं और गतिशील
मुद्रा सहित जटिल विवरण को प्रतीकवाद में प्रदर्शित करते हैं। ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कि देवी दुर्गा जो कि एक शेर पे सवार है, उनके 4 भुजाएँ हैं और अपना उनके जो हाथ में क्या एक त्रिशूल है, जिससे अपना सामने पड़े हुए महिषासुर का वो क्या कर रही है, वध कर रही है। तो माँ देवी दुर्गा। और ऐसे यहाँ पे और बात करते हैं कि अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे आपको दे रखा है नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति बारे में जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो वही लिखना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अपना जो है कि वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और ऐसे ही बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर हमारा पर 21 की, और जो कि यहाँ पे हमारा पर लास्ट हमारा अपना सवाल बनता है। और यहाँ पे हमारा पर जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारतीय कलाकार में जामिनी रॉय की कोई पेंटिंग लें और उसकी कलात्मक विशेष शैली लिखी है। तो यहाँ पे ज़रूरी सवाल है, एग्ज़ाम में आपको आ भी सकता है। तो आप अपना जो वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप अपना जो है कि नीचे वाला भी अपना कर सकते हैं। तो ये आपके हिसाब से आपके आंसर बन जाते हैं। तो ये आपके हिसाब से आपको पूरा जो पेंटिंग का पेपर आना है, हिसाब से आना है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। जी हाँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जी हाँ, छोड़िएगा कोई भी मत। आपको अपना जो है कि 1.5 घंटे मिले हैं, तो 1.5 घंटे बहुत है। और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए भी मिलेंगे। तो देखा जाता है टाइम आपके लिए बहुत है, अपना 30 नंबर के लिए। वैसे देखा जाए जिसको अगर अपना काफ़ी अच्छे से आता होगा, तो वो अपना जो है कि लगभग आधे घंटे में भी पूरा कर सकता है। जी हाँ। तो बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। और दोस्तों जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि एनएस में ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई है नहीं। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएस में कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिए ताकि एनएस को लेके हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।